सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास की दूसरी पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए जो आपने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में रखी हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और वचन का ज्ञान पाकर अपने आप को आपके ग्रहण योग्य बना पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमेशा की तरह हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, होने दे महान पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को पिता परमेश्वर, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपकी अगुवाई में देते हैं, आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने इतिहास की दूसरी पुस्तक में उसके 9वें अध्याय तक का अध्ययन किया था। जैसा मैंने आपको बताया था, इस पुस्तक को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम पहला भाग पहले अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक देखते हैं, जहां पर राजा सुलेमान के जीवन का, उसके राज्य का पूरा वर्णन मिलता है। और हमने देखा कि इस प्रकार से राजा सुलेमान अपना राज्य पूरा करके मृत्यु को प्राप्त होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि राजा सुलेमान का बेटा रहूब्याम उसके जगह पर राजा बनता है। और हमने राजाओं की पहली पुस्तक में इस बात का वर्णन देखा था कि कैसे राजा सुलेमान के बाद जो इज़राइल का राज्य है वो 2 भागों में बंट जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर का जो भाग है इज़राइल का, वो इज़राइल देश बन गया जिसमें 10 गोत्र हो गए, और नीचे का जो दक्षिणी एरिया है वो यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र को मिलाकर यहूदा का देश बन गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जब हम 10वें अध्याय को पढ़ते हैं तो उसी घटना को यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो सुलेमान का एक कर्मचारी है वो वहाँ पर विद्रोह करता है। और विद्रोह क्या करता है, बल्कि जो सुलेमान का बेटा रहूब्याम है वो अपने चाल चलन में अच्छा नहीं था, काफी क्रूर शासक वो रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका साथ दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि उसके दादा दाऊद के कारण और सुलेमान के कारण भी उसका साथ दिया है, लेकिन फिर भी जो राजा रहूब्याम था वो काफी क्रूर टाइप का था, उसके अंदर न्याय करने की या बात करने की क्षमता नहीं थी। और इसी बात का फायदा उठाकर जो सुलेमान का एक कर्मचारी था जो सुलेमान से डर करके मिस्र में रहा करता था, वो वहां पर हम देखते हैं, यारोबाम उसका नाम है, यारोबाम, वो वहां पर राजा बन जाता है। और इस प्रकार से जो इज़राइल है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 10वें अध्याय में इसी का वर्णन देखते हैं और एक तरीके से हम एक अलग लुक भी यहां पर देखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो इतिहास की पुस्तक है ये एज़रा के द्वारा लिखी गई है, जो कि हारून के घराने का एक लेवीय याजक और शास्त्री है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे और आपने पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार से जब इज़राइल 2 भागों में बंट गया तो जो ऊपरी भाग 10 गोत्रों का था उसमें कैसे पराये देवताओं को लेकर के वो चलने लगे, कैसे वो लोग अपनी अलग अलग वेदियां बनाकर चलने लगे, कैसे वो बाल के देवताओं के पुजारी हो गए। और इसी कारण से क्या हुआ था, वहाँ जो राजा यरोबाम है जो इज़राइल का राजा बना है, जो सुलेमान के बाद जो 2 भाग हुए हैं, जो सुलेमान का बेटा तो नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बड़े ध्यान से सुनिए। सुलेमान का जो बेटा है वो रहूब्याम है और जो उसका कर्मचारी है वो यारोबाम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यारोबाम के राज्य में सारे जितने भी लेवीय थे उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि लेवियों को कोई खेती वाली भूमि तो नहीं दी गई थी, लेकिन रहने के लिए स्थान जरूर अलग अलग जगहों पे दिए गए थे। तो और उन्हें यह भी कहा गया, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि भाई लेवियों में से ही, लेवी गोत्र में से ही, हारून के घराने में से ही जो लोग होंगे वो याजक बनेंगे। तो वहां पर उन्होंने अपने अलग अलग पराये देवी देवता बना लिए और उन्हें वहां से निकाल दिया, और जितने भी लेवी थे
वो यरूशलेम में या हम कहें यहूदा के देश में ही आकर बस गए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इज़राइल के कुल 3 गोत्र यहूदा में वास करने लगे। पहला यहूदा का गोत्र जो कि दाऊद का गोत्र है, और उसी गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह का भी उदय हुआ है। और दूसरा गोत्र बिन्यामीन का है, जो सबसे छोटा जो बेटा है यूसुफ का भाई था, उसका जो वंश है। और तीसरा यहां पर हम देखते हैं कि लेवीय गोत्र भी यहूदा के राज्य में ही रहा करते थे। तो इस प्रकार से जितने भी लेवी थे वो यहूदा में ही रहा करते थे। और जब यहूदा का राज्य बंधुआई में आ जाता है बेबीलोन की, और उसके बाद जो लोग बंधुआई में जाते हैं फारस के राजा के पास या बेबीलोन के राजा के पास, तो उनमें से भी जो एजरा हैं वो लेवीय हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहूदा के देश का एक वासी है, यहूदा के देश का एक शास्त्री लेवी है। तो उसका एक दृष्टिकोण है। और एक तरीके से हम ये देखेंगे, हम जब ये इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम किसी एक दृष्टिकोण से नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसी एक विजन से नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंडिविजुअल विजन से पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कुछ कुछ बातें आपको ऐसी लगेंगी कि कुछ एक तरीके से जब इसे लिखा है तो जो एजरा है उन्होंने कुछ बातें जो राजाओं की कुछ खास बुराइयों की थी वो वहां पर दर्ज नहीं की हैं। मतलब वो दर्ज तो हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ के नहीं किए, लेकिन उन्होंने यहां पर हम देखते हैं कि यहूदा के गोत्र में से जो राजा हुए हैं दाऊद के वंश में से, उनको एक तरीके से एक ऐसा जो उनका रूप है वो प्रेजेंट किया है, बिल्कुल ब्लैकिश नहीं किया है। जैसे हम इजराइल के देश के राजाओं को देखते हैं, उनका पूरा जो चरित्र है वो बिल्कुल ब्लैकिश है। ब्लैकिश मतलब बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में है, बिल्कुल पूरी रीति से वो पराय देवी देवताओं के पीछे जा रहे हैं, बाल के देवताओं के पीछे जा रहे हैं। लेकिन जो यहूदा के जो राजा हुए हैं दाऊद के वंश में से हुए हैं, उसमें से बहुत सारे जो ऐसे राजा हुए वो बहुत अच्छे चरित्र के साथ जिए हैं, परमेश्वर के भय के साथ जिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे हुए हैं जैसे अब सुलेमान है, तो सुलेमान का भी हम चरित्र देखते हैं कि पूरे जीवन उसने परमेश्वर के रास्ते पे अपना जीवन को जिया, लेकिन अंत में आके उसका जो चरित्र है वो ग्रेइश हो गया है। तो हम ये कहेंगे कि जितने भी यहूदा के देश के राजा हुए हैं दाऊद के वंश में से, वो ग्रेइश कैरेक्टर के तो हुए हैं, लेकिन वो ब्लैकिश नहीं हुए हैं। यानी वो बिल्कुल नहीं भटके हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उन्होंने वेदियां तोड़वा दी या बाल के देवताओं की वेदियां लगवा दी। हाँ, परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चले और अपना स्वाभाविक जीवन, अपना जो संसारिक जीवन है वो जिया है, लेकिन यहोवा को भी नहीं छोड़ा है। तो कुछ एक राजाओं का चरित्र हम ग्रेइश चरित्र कहेंगे। तो जो रहूब्याम है, जो सुलेमान का बेटा जो यहां पे राजा बना है, इसका चरित्र भी ग्रे है, लेकिन इसे हम ब्लैकिश नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पूरे समय जो इज़राइल का राजा यरोबाम है उससे लड़ता रहा है। और इस बात के लिए भी लड़ता रहा है कि वहां पर उसने क्या किया है, सारे लेवियों को बाहर निकाल दिया है और वहां परमेश्वर यहोवा का नाम तक उन लोगों ने मिटा दिया है। तो ये हम एक चरित्र यहां पर देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम इस प्रकार से 10वें अध्याय में रहूब्याम के विषय में पढ़ते हैं। और 11वें अध्याय में आप जो भविष्यद्वक्ता शमायाह हैं उनकी भविष्यवाणी के विषय में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे यहां पर हम देखते हैं कि जो रेहूब्याम है वो इज़राइल के राज्य पर भी कब्जा करना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि भाई मेरे पिता के समय में, सुलेमान के समय में सारा इज़राइल एक था, तो वो चाहता था कि मैं भी सब एक करूं। उसने अपनी सारी की सारी फौज सेना सब तैयार की। और उस वक्त हम देखते हैं कि ये जो भविष्यद्वक्ता हैं, ये जो नबी हैं, ये शमायाह, ये आकर के जो रेहूब्याम है उसको मना कर देते हैं कि जो भी हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो। तो हम यहां देखते हैं कि रहूब्याम फिर युद्ध करने से लौट जाता है। तो एक तरीके से कुछ अच्छे चरित्र भी हम यहां पे देखते हैं, लेकिन ग्रेइश रूप में देख रहे हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जब तक अपने लोगों को नहीं त्यागता है, जब तक वो ये नहीं देख लेता है कि ये पूरी रीति से अब मेरे से मन फिरा चुके हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अंश अगर किसी व्यक्ति के अंदर या किसी विश्वासी के अंदर पाया जाता है कि वो उसके अंदर संभावना होती है कि वो अपना मन फिरा सकता है, तो परमेश्वर उसे कभी नहीं त्यागता, अंतिम सांस तक भी नहीं त्यागता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल हम कहेंगे जो इनकार करने वाले हैं, जो इनकार कर चुके हैं, और जैसा हम रोमियो की पत्री पहले अध्याय 28वें वचन में भी पढ़ते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित रीति से कार्य करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम इस प्रकार से ये जो आगे का वर्णन है इसी प्रकार से देखेंगे कि कैसे जो यहूदा के राजा हैं
वो वहां पर अपने कार्यशैली को करते हैं और कैसे कैसे वो लोग परमेश्वर के खिलाफ भी गए हैं और परमेश्वर के भय में भी उन्होंने जीवन जिया है। तो यहां हम देखते हैं कि सुलेमान के बाद जो राज्य है वो दो भाग हो गया और सुलेमान का बेटा रहूबियाम वहां का राजा बनता है और उधर इजराइल का राजा यारोबाम बन जाता है। तो ये सारी बातें आप 11वें 12वें और 12वें अध्याय तक पढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो यहूबियाम है, रहूबियाम माफ कीजिएगा, इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए नाम में मैं हिंदी में अलग है, थोड़ा इंग्लिश में डिफरेंट है। तो यहां पर हम देखते हैं जो रहूबियाम है उसके विषय में वर्णन है और यहां कोई ऐसा स्पेशल खास बात नहीं है, हमने यहां पर बात कर ली है ओवरऑल तरीके से, तो आप इसको पर्सनल रूप से पढ़ लीजिएगा और यहां पर सारी बातें आप यहां पढ़ सकते हैं। अब 13वें अध्याय में हम जाते हैं। 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि यहां जो रहूबियाम है वो अब मर चुका है और उसके बाद उसका बेटा जो अबीयाह है वो उस वहां पर राजा बनता है। और 13वें अध्याय में हम देखते हैं जो अबीयाह है वो जो इजराइल का राजा यारोबाम है उससे लड़ाई करता है और आपने यहां पढ़ा ही होगा कि कैसे किस बेस पे वो लड़ाई हो रही है। यहां पर जो हम देखते हैं कि जो युद्ध आपस में इजराइल का और यहूदा के देश का जो युद्ध हो रहा है वो इस बात को लेकर के नहीं है कि भाई ये जमीन हम ले लें या वो जमीन हम ले लें, क्योंकि जमीन का बंटवारा तो यहोशू के समय में ही हो चुका है। जिस गोत्र की जो जमीन है वो वही रहेगी, कोई दूसरा गोत्र उससे कब्जे में नहीं ले सकता है। तो ये जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये एक तरीके से कहा जाए एक धर्म युद्ध की तरह वहां पर लड़ा जा रहा था। और हम देखते हैं कि इस बात को आप 13वें अध्याय में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से जो योराबाम है उसने पूरी रीति से पूरे इज़राइल के लोगों को मूर्ति पूजन सिखाया और उन्हें दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलना उन्हें वहां पर सिखाया है। और इस प्रकार से हम यहाँ 13वें अध्याय में, हम केवल 13वें अध्याय में ही इसका जो राजा हुआ है अबीहा, जो सुलेमान का पोता और रहूबियाम का बेटा है, उसका वर्णन पढ़ते हैं। आगे हम 14वें अध्याय में यहूदा में आसा का राज्य देखते हैं। आसा जो कि अबीहा का बेटा है और आसा के विषय में हम देखते हैं कि आसा जो है काफी परमेश्वर के भय में चलने वाला है और परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाला है, लेकिन इसका भी एक ग्रेइश रूप है, लेकिन इसका ज्यादातर जो करेक्टर है वो परमेश्वर के भय में चलने वाला है। काफी सुधार उसने वहां पर किए हैं, आप इस बात को पढ़ सकते हैं 15वें अध्याय में। वहां पर इजराइल में उसने काफी सुधार किए हैं, इजरायलियों को काफी उसने बताया है कि नहीं हमें गलत रास्ते पे नहीं चलना है। तो 14वें और 15वें अध्याय में हम जो राजा आसा है उसके विषय में यहां पर पढ़ते हैं। और एक और यहां इंपॉर्टेंट बात हम 16वें अध्याय में पढ़ते हैं। 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो आसा का जो राज्य हुआ, यानी कि जो यहूदा का देश का जो राजा आसा है यहां पर, उसके देश पे संकट आता है। और उसके देश पे संकट आने पर वो क्या करता है मेरे प्यारे बहनों, वो आराम के राजा का मदद लेता है, उसको कुछ उनको भेंटे भेज करके उसकी वो मदद लेता है, उससे संधि लेता है और उसके द्वारा क्या करता है कि वो जो इजराइल का जो राजा बादशाह है उससे युद्ध करके जीत जाता है। तो ये परमेश्वर को बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इससे पहले परमेश्वर ने उसका साथ दिया था और उसने उससे भी बड़े बड़े युद्ध जीते थे। तो उसके बाद उसके पास फिर भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर का वचन आया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है और मैं यहां पर इसे डिस्क्राइब करना चाहूंगा। हम 16वें अध्याय 9वें वचन में देखते हैं कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ्य दिखाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे लोगों की तरफ उसकी हमेशा दृष्टि रहती है कि जो निष्कपट होते हैं, जो मन के साफ होते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोगों तक वचन पहुंचाया जा सके, ऐसे लोगों तक उसका वचन पहुंचे ताकि वो उद्धार को पाए और उनके जीवन से अद्भुत कार्य हो सके। तो परमेश्वर सभी मनों को जांचने वाला है, सबके मनों को जांचने वाला है। वो जानता है किसके मन में कपट है, किसके मन में कपट नहीं है, कौन परमेश्वर का खोजी है, कौन परमेश्वर का खोजी नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यदि हमारे मन में थोड़ी सी भी कहीं किसी कोने में अच्छाई बैठी है या वास करती है, तो परमेश्वर हमें हमारी ओर दृष्टि निरंतर लगाए रखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो पाप में पड़े हुए हैं, हम तो पाप में फंसे हुए हैं, हमारा क्या उद्धार होगा, हम तो कौन सा स्वर्ग जाएंगे, हमें तो नर्क जाना है। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर उसे नहीं त्यागता है। जब तक उसके दिल में कोई भी गुंजाइश रहती है तो परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊं।
तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि जहां पर आंख खुले वहीं सवेरा। तो जहां पर हमने अपना मन फिरा लिया वहीं से हमें उद्धार की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमने ये पाप किए थे या वो पाप किए थे तो परमेश्वर हमें उन पापों को क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर क्षमावान है और परमेश्वर जब पाप क्षमा करता है तो ऐसे नहीं करता जैसे हम मनुष्य लोग करते हैं कि किसी को क्षमा तो कर दिया लेकिन उसकी बुराइयों की बातों को याद किए हुए हैं। परमेश्वर जब क्षमा करता है तो वो जिसके अपराध क्षमा करता है उसके अपराधों को वो फिर स्मरण ही नहीं करता है, कभी याद ही नहीं करता। वो ऐसा करता है जैसे कि ये कार्य उसके लिए कभी हुआ ही नहीं था। तो ऐसा क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारा है। तो फिर हम क्यों ना अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर भी हमें अपने हाथों में उठा करके वो हमारे उद्धार को दे। तो हमें ये देखना होगा कि परमेश्वर जो है इस प्रकार के लोगों की तरफ जो निष्कपट रहते हैं अपनी दृष्टि लगाए रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने यहूदा के राजा आसा तक की यहाँ पर जो वर्णन है उसका अध्ययन किया है, जो कि 16वें अध्याय तक पाया जाता है। 17वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।